हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं सुभाष एक बार फिर से आपके समक्ष जर्नल साइंस की क्लासेस लेकर आया हूँ। अपने पिछली क्लास में कोशिका पढ़ा और उसके बाद में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन भी किए। आज अपने उत्तक पढ़ेंगे। उत्तक यानी टिश्यू पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टिश्यू के बारे में। उत्तक या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिश्यू। उत्तक शब्द फ्रांसीसी भाषा के टिश्यू से बना टिश्यू से बना इसका अर्थ होता है, टिश्यू का अर्थ होता है समान संरचना वाला। तो टिश्यू अपने किसे कहेंगे? अगर परिभाषा आपसे पूछे उत्तक की परिभाषा, तो आप क्या लिखोगे? उत्तक की परिभाषा आप लिखोगे कोशिकाओं का वह समूह है या कोशिकाओं का समूह है जो एक निश्चित संरचना परिवर्धन व कार्य करने के लिए बना होता है। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो समान प्रकार के कार्य करने के लिए बनता है, जिसकी संरचना और परिवर्धन समान होता है। तो समझ में आया उत्तक क्या होता है? उत्तक शब्द दिया था बीचेट ने। उत्तक शब्द दिया बीचेट नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले उत्तक शब्द दिया बीचेट ने। उत्तक होता है समान संरचना वाला, यानी कोशिकाओं का एक समूह है या एक ऐसा समूह है जो निश्चित संरचना एवं कार्य करने के लिए बनता है और जिसका परिवर्धन और संरचना समान होती है। अपने इससे पहले वाले टॉपिक में सेल पढ़ी और सेल का समूह ही होता है टिश्यू या उत्तक, यानी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक। तो आज अपने उत्तक पढ़ रहे हैं और उत्तक के बारे में मैंने आपको बताया कि यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब अपने पढ़ते हैं आगे उत्तक के प्रकार। आज अपने सिर्फ जंतु उत्तक पढ़ेंगे, पादप उत्तक अपने बॉटनी में पढ़ेंगे। उत्तक अपने पढ़ रहे थे जंतु उत्तक। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं भी उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तक का अध्ययन या स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू या उत्तक का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी, या हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तक विज्ञान, या इसका अन्य नाम है ओतिकी या ओतिकी। तो अपने हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जो शब्द था वो दिया था मेयर ने, और यह दो वर्ड हिस्टोज और लॉजी से मिलकर बना। हिस्टोज का अर्थ होता है
उत्तक और लोजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी उत्तक का अध्ययन। उत्तक का अध्ययन, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या औतकी कहलाता है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी या फादर ऑफ औतकी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी तो बोलते हैं वीसेट को। वीसेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं। आइए अपने उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। उत्तक के प्रकार, जीव उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। अपने पढ़ते हैं जंतु उत्तक। पादप उत्तक अपने आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जब अपने वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। अभी अपने जंतु विज्ञान पढ़ते हैं विस्तार से, तो आज अपने पढ़ेंगे जंतु उत्तक। जो जंतु उत्तक होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उपकला उत्तक, फिर आता है पेशी उत्तक, फिर आता है संयोजी उत्तक, और लास्ट जो होता है वो होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। अपने पढ़ते हैं उपकला उत्तक के बारे में। उपकला उत्तक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, तो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अपने पढ़ते हैं उपकला। अगर मैं उपकला शब्द को लिखूं, उपकला, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और कला। उप का अर्थ होता है ऊपरी और कला का अर्थ होता है आवरण। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो ऊपरी आवरण के निर्माण का कार्य करता है, उपकला उत्तक कहलाता है। क्योंकि कोशिकाओं का समूह है तो उत्तक होता है, तो ऊपरी आवरण का निर्माण करने वाला कोशिकाओं का समूह है, उपकला उत्तक कहलाता है। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। उपकला उत्तक 2 प्रकार का होता है या द्विस्तरीय होता है। फर्स्ट होता है सरल उपकला उत्तक और दूसरा होता है संयुग्मन उपकला उत्तक या संयुक्त उपकला उत्तक। जो सरल उपकला उत्तक होता है ये एक स्तरीय होता है, एक स्तरीय होता है और देह गुहा का निर्माण करता है। और जो संयुग्मन या संयुक्त उपकला उत्तक होता है यह द्विस्तरीय होता है और मनुष्य की त्वचा यानी अपनी चमड़ी, जो अपना बाह्य आवरण है, उसका निर्माण संयुग्मन उपकला उत्तक करता है। तो उपकला उत्तक के बारे में समझ में आया? फिर से बताता हूं कि उपकला उत्तक जो होता है वो ऊपरी आवरण का निर्माण करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बनता है और यह वातावरण व आंतरिक अंगों के मध्य, वातावरण व आंतरिक अंगों के मध्य संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है। तो ये अपना उपकला उत्तक। अभी अपने उपकला उत्तक के बारे में पढ़ा, अब अपने उपकला उत्तक के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा था अभी अपने उपकला उत्तक के बारे में पढ़ा, अब अपने उपकला उत्तक के प्रकार पढ़ेंगे। और उपकला उत्तक 3 प्रकार का होता है। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर यानी आकृति के आधार पर उपकला उत्तक
तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला उत्तक जो होता है वो होता है सल्की उपकला, फिर आता है घनाकार उपकला, फिर आता है स्तंभाकार उपकला, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। जो सलकनुमा छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं उपकला उत्तक। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और जो एक समान घन नुमा संरचना की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं घनाकार उपकला। घन आकार की कोशिकाओं के मेल से। और जो लंबी लंबी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं स्तंभाकार उपकला। बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसे बोलते हैं स्तंभाकार उपकला। तो ये अपना उपकला उत्तक। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं पैसिव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू। पैसिव उत्तक मांसल संरचनाओं का निर्माण करता है। मांसल संरचनाओं का निर्माण करता है। पैसिव उत्तक गमन के लिए आवश्यक है या गमन अंगों का निर्माण करता है। पैसिव उत्तक संकुचन व शीतलन के द्वारा मांसपेशियों को नियंत्रित करता है या मांसपेशियों की गति करता है। पैसिव उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पैसिव उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं उनको बोलते हैं रेखित पेशी, उसके बाद में आता है चिकनी या अरेखित पेशी और उसके बाद में आता है कंकाल पेशी। सबसे पहला का आता है रेखित और फिर आता है चिकनी और फिर आता है कंकाल। जो रेखित होता है इसको हृदय पेशी भी कहते हैं और जो चिकनी होता है उसे अरेखित भी बोलते हैं। अरेखित। जो हृदय पेशी होती है ये अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है और ये जो चिकनी पेशी होती है ये अनैच्छिक होती है। कंकाल पेशी ऐच्छिक होती है। अनैच्छिक पेशी ऐसी पेशियां जिन पे अपनी इच्छा या अपना नियंत्रण नहीं होता है, जो नियंत्रित अपना कार्य करती रहती है, उन्हें अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। और इसका उदाहरण जो है वो है हृदय। ये नियंत्रण अपना कार्य करती रहती है, नियंत्रित होती है। अनैच्छिक पेशियों में आती है ऐसी पेशियां जो चिकनी होती है, अरेखित होती है और इनमें किसी भी प्रकार की रेखाएं इत्यादि नहीं पाई जाती है। जैसे देह गुहा का
आवरण। कंकाल पेशियां ऐसी पेशियां जो शरीर की अस्थियों से या कंकाल से संबंध स्थापित करती है, उन पे नियंत्रण करती है, उनको बोलते हैं कंकाल पेशी। अस्थियों से जुड़ी होती है। अस्थियों से जुड़ी होती है कंकाल पेशी। पेशी ऊतक के बाद में अपने पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इंग्लिश में इनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, जो संयोजी शब्द है इसका अर्थ होता है जोड़ना, संयोजन। ये बना है संयोजन से, संयोजन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है जोड़ना। तो संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो है रक्त। तो रक्त एक क्या है संयोजी ऊतक है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। इसके अलावा अस्थि, उपास्थि, लिंगामेंट इत्यादि संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जैसे रक्त है वो अनेक प्रकार की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे आरबीसी होगी, वो भी कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इत्यादि को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये कैसा ऊतक है संयोजी ऊतक। इसके बाद में अपने लास्ट जो ऊतक बढ़ रहे हैं वो है तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो मस्तिष्क तक संदेश लेकर जाती है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन और न्यूरॉन कोशिकाओं का समूह ही तंत्रिका ऊतक कहलाता है। न्यूरॉन्स जो होती है ये संदेश को लेकर जाने और मस्तिष्क के आदेश को वापस लेकर आती है। यानी मस्तिष्क तक सूचनाओं या संवेदनाओं को लेकर जो जाती है कोशिकाएं, और मस्तिष्क जो आदेश देता है उनको अंगों तक लेकर आने वाली कोशिकाओं का समूह ही तंत्रिका ऊतक कहलाता है। तो आज अपने ऊतक के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा।